भाव हम भगवान के साथ संबंधित न करें तो उसकी वस्तु शक्ति ऐसी है, उसका अपना प्रभाव ऐसा है, क्योंकि उस पद में उन संत भक्त का अनुभव सम्मिलित है जो उन्होंने आंखों से देखा। संत भक्तों ने ठाकुर के दर्शन आंखों से किए, उन को की आंखों से देखा और जैसा देखा वैसा लिखा। इसके साधारण गानों के साथ हम संत महात्माओं के पदों का रचनाओं का कोई मुकाबला कर सकते हैं। संत भक्तों की, संत महात्माओं की, संत कवियों की पद रचनाओं में भगवान की साक्षात अनुभूति का अंश सम्मिलित होता है। अगर हम संत भक्तों का कोई पद बिना अर्थ समझे, बिना भगवान से संबंधित किए, बस ट्यून की वजह से यूं ही गुनगुनाने लगी तो भी कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव हमारे पर अवश्य पड़ेगा। उसकी वस्तु शक्ति ऐसी है, उसका अपना इस प्रकार का सामर्थ्य है, अपनी शक्ति ऐसी है। जैसे आपसे कहा ना, पानी की अपनी शक्ति ऐसी है, मानो न मानो हाथ को गीला कर देगा। इसी प्रकार संत पदों की रचनाएं हैं, उनकी वस्तु शक्ति ऐसी है, अर्थ पता हो या पता ना हो, डूबो या न डूबो, अगर गुनगुनाओगे, गाओगे या सुनोगे, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो उसका अमित फल होगा और वो फल प्राप्त होकर रहेगा, वो अमोघ है। यही स्थिति गोविंद स्वामी जी महाराज की थी। राजा गोविंद स्वामी के पद का भाव चिंतन करने लगे, आंखें बंद हो गई। राजा ने मन की आंखों से देखा कि श्री वृंदावन का प्रांत है। वृंदावन में वन भाग में, वृंदावन के वन्य भाग में यमुना जी प्रवाहित हो रही है। यमुना जी का जल कल कल निनाद के साथ लहरित हो रहा है। यमुना जी के किनारे ठाकुर श्री कृष्ण और ठकुरानी श्री राधा रानी दोनों तट पर विराज रही हैं। दोनों वहां पर फूल चुन रही हैं, कुसुम संचयन कर रही हैं। राजा ने ध्यान में देखा, पद के भाव के अनुसार देखा कि उसी समय आकाश में काली काली बादल उमड़ आई। धीरे धीरे देखते देखते कुछ बूंदें भी पड़ने लगी। जब बूंदाबांदी शुरू हुई तो नंदन श्याम सुंदर उस समय श्री राधिका जी के साथ वंशी वश की ओर चल पड़ी। श्री कृष्ण का पीतांबर फहरा रहा था, श्री राधिका जी का नीलांबर फहरा रहा था। श्री कृष्ण का पीत पट लहरा रहा था, रासेश्वरी श्री राधा जी की नीली चुंदरी चारों ओर झिलमिल झिलमिल करती हुई अत्यंत मोहिनी छटा बिखेर रही थी। बड़ा मादक दृश्य था। आस्करण की भाव चिंतन करते करते मानो समाधि लग गई। कुछ देर शांत चुपचाप स्तब्ध बैठे रहे। सन्नाटा छाया रहा। थोड़े समय के बाद मानो संज्ञा को प्राप्त हुए, उठी, गोविंद स्वामी के चरणों में प्रणाम किया, उनसे वार्तालाप। गोविंद स्वामी आस्करण से मिलकर प्रसन्न हुए। दोनों का भाव एक था, दोनों का लक्ष्य एक था, दोनों का मार्ग एक था। दोनों श्री राधा कृष्ण के रस लीलाओं में रुचि रखते थे। दोनों उनकी साक्षात और नित्य प्राप्ति चाहते थे। गोविंद स्वामी आस्करण को मिलकर प्रसन्न हुए। आस्करण ने उनकी आज्ञा दी और जब तक व्रज में रहे तब तक श्री गोविंद स्वामी जी के साथ नित्य उनके पास जाकर उनके दर्शन करती और उनका संग लाभ प्राप्त किया करते थे। कुछ समय व्यतीत हो गया। विट्ठलनाथ जी ने कहा, विट्ठलनाथ जी ने कहा, आस्करण तुम राजा हो, गृहस्थ हो, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तुम्हें अपने दायित्व का वहन करना चाहिए। आस्करण का मन उदास हो गया, चिता उतर गया। व्रजभूमि में
संत भक्तों के साथ जिस प्रकार का आनंद उन्हें प्राप्त हो रहा था, उसकी छाया का स्पर्श भी राज दरबार के सुख भोगों में उपलब्ध नहीं था। आस्करन का चेहरा उतर गया। विठलनाथ जी राजा के मुंह की बात समझ गए। विठलनाथ जी ने कहा, आस्करन, अगर संसार के कर्तव्य भगवान की आज्ञा समझकर करो तो वे भगवान को प्राप्ति करने का माध्यम बन जाते हैं। जो करो भगवान की इच्छा समझकर करो, जो करो भगवान की आज्ञा समझकर करो, राज्य का भार वहन करो, परिवार के प्रति कर्तव्य पालन करो। बस ये याद रखना कि प्रभार तुम्हें भगवान ने दिया है, ये चार्ज तुम्हें ठाकुर ने दिया है, इसलिए तुम इसका पालन करो। इसका एक उदाहरण पहले हम कई बार यहाँ दे चुके हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दें तो वहाँ पर काम आनंद के साथ आनंद पूर्वक राज्यपाल महोदय करते हैं और उस राज्य की प्रशंसा भी करते हैं। अयोध्या के अगर उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दें तो कहते उत्तर प्रदेश जैसा तो कोई राज्य ही नहीं है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, यहाँ पर भगवान कृष्ण की रजभूमि यहाँ पर है, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर यहाँ पर है, काशी में है। अयोध्या के गीत गाते हैं, उत्तर प्रदेश के गीत गाते हैं, प्रशंसा करते हैं। और अगर उन्हीं राज्यपाल को वहां से हिमाचल स्थानांतरित कर दिया जाए तो कहते हैं हिमाचल ये तो देवभूमि है, ये तो पहाड़ों के अंचल में है, यहाँ तो देवता भ्रमण करते हैं। भाव ये कि राज्यपाल का किसी राज्य से कोई ममता नहीं है। राष्ट्रपति ने जहां उनको नियुक्त कर दिया, राष्ट्रपति की आज्ञा मानकर उस राज्य में रहने लगे और उसका कल्याण कामना करने लगे। श्री विठलनाथ जी ने अपनी भाषा में इस प्रकार का आज विचार देते हुए राजा से कहा कि तुम अपने घर में रहो, तुम अपने राज्य में रहो, कर्तव्य का पालन करो, बस ये समझो कि भगवान की आज्ञा से ऐसा कर रहे हो। श्री विठलनाथ जी ने बहुत सुंदर शिक्षण है। उन्होंने कहा कि राजन, अगर घर परिवार में अहंता और ममता का त्याग कर दिया जाए तो बाकी रही क्या जाता है? साधु सन्यासी और तुम बराबर हो गए। घर में रहते रहते अगर ममता और अहंता का त्याग कर दिया जाए तो घर में घरपना रह कहाँ गया? वो तो वही हो गया जो साधु सन्यासी का काम है। बाहरी त्याग से सब कुछ नहीं होता, मानसिक त्याग से होता है। मन में ममता मत रखना, मन में अहंकार मत रखना, मन में ये मत सोचना कि मैं नहीं होऊंगा तो इस परिवार का काम कैसे चलेगा। अरे जिन भगवान ने इस परिवार का कार्य करने के लिए तुम्हें नियुक्त किया है, तुम नहीं रहोगे तो भगवान किसी दूसरे को ये प्रभार सौंप देंगे, कुछ न कुछ प्रबंध भगवान करेंगे। जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि भगवान की आज्ञा से मैं प्रभारी के रूप में परिवार का या राज्य का कार्य कर रहा हूं, उसको ये चिंता कभी नहीं होती कि मेरी बाद क्या होगा। श्रीमद् भागवत आदि हमारे ग्रंथ कहते हैं कि कोई व्यक्ति संसार के लिए, अंग्रेजी में कहते हैं इंडिस्पेंसिबल, ऐसा नहीं होता कि उसके बिना काम ना चल सके। और मुझे वो दिन याद है जब जवाहरलाल नेहरू हमारी प्रधानमंत्री थी, बहुत लोकप्रिय थी। अपने जीवन के 28 बरस जवाहरलाल नेहरू ने भारत की उन जेलों में काटी थी जहां अंग्रेजों ने उनको डाल रखा था। एक बार जब संसद में जवाहरलाल नेहरू की किसी बात पर भर्त्सना हुई, प्रधानमंत्री के रूप में आलोचना हुई, तो उन्होंने बड़ी आत्मविश्वास के स्वर में कहा था कि मैं भारत का केवल प्रधानमंत्री नहीं, इससे अधिक बहुत कुछ हूँ। उनकी बात सच थी, सबको माननी पड़ी। केवल प्रधानमंत्री तो आदि वो और है, लेकिन उन्होंने देश के लिए 28 साल जेलों में काटे थे। जवाहरलाल बहुत रईस बाप की बेटी थी और बड़ी घर में पली थी,
बहुत लाड़ प्यार जैसा राजाओं के यहाँ होता है, ऐसा था। छोटी उम्र की अपनी कश्मीर की सुंदरी पत्नी को छोड़कर उन्होंने अपना समय हमारे देश की कारागारों में काटा था, हमारे देश की आजादी के लिए। वो केवल प्रधानमंत्री ही बहुत कुछ थे। उन दिनों भारत का एक मुख्य अंग्रेजी साप्ताहिक था, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में एक धारावाहिक स्तंभ छपना आरंभ हुआ, आफ्टर नेहरू हु। मुझे पन्ने मुझे इस समय दिख रही हैं, मैंने बहुत पढ़ी है। आफ्टर नेहरू हु, नेहरू जवाहरलाल के बाद होगा क्या? इन जैसा आदमी तो दोबारा मिलेगा नहीं। फिर जवाहरलाल जी का शरीर शांत हुआ, सारा देश हार कर बैठा, फूट कर रो पड़ा, क्रंदन हुआ। लेकिन उनके बाद आज तक देश चल ही रहा है, और सच्चाई ये है कि हमारे देश में उन्नति और तरक्की तो हुई है। आप सोचकर देखिए, सन 60 में जो गरीबी थी आज वो नहीं है। सन 1960 में वो विज्ञान के उपकरण नहीं थे जो आज घर घर में है। आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जहां पर आप जाएंगे आपके साथ दूरभाष संयंत्र होगा, टेलीफोन होंगे आपके साथ, आपने कभी सोचा भी नहीं था। भाग्य कि जवाहरलाल जी महापुरुष थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके चले जाने के बाद ऐसा नहीं है कि देश की उन्नति और प्रगति रुक गई हो। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र का वृत्तांत आता है। एक हाथी था, बहुत सबल प्रबल था, बहुत बड़े जंगल में रहता था, उसका राज्य था। उस हाथी को सब बहुत मानते थे। अपने हसीले बच्चों के साथ जब देखो विहार करता रहता था, सैर सपाटा करता रहता, चिकने बनाता रहता। एक बार बड़े अभिमान के साथ उसने पानी पीने के लिए एक सरोवर में पांव रखा। वहां पर एक ग्राह ने मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। मगरमच्छ अपने को समझता था कि मैं तो इस सरोवर का मालिक हूँ, मेरी आज्ञा के बिना पानी कोई कैसे पी सकता है। दोनों में युद्ध हुआ। मगरमच्छ जलचर था, इसके पानी पर उस पर कोई प्रभाव न पड़ा, लेकिन हाथी पर पानी का प्रभाव पड़ता गया, मानो गलता गया। तब उस हाथी ने भगवान को पुकारा। पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे थे, भगवान प्रकट हुए, उसका कष्ट हरण करा। ये कथा श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने पढ़ी होगी। पंडित मदन मोहन मालवीय और भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का कहना है कि उन्होंने अपने अनुभव से ऐसा देखा कि गजराज ने भगवान की जो प्रार्थना कष्ट में पड़ने पर की थी, भागवत में उसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। उस गजेंद्र मोक्ष का नियमित पाठ करने से बड़ी बड़ी संकट सचमुच टल जाती हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिनकी भागवत सुनकर गांधी जी भी प्रभावित हुए थे, उन्होंने और भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने अपने निजी अनुभव से गजेंद्र मोक्ष की इस महिमा का वर्णन किया है। भाव ये कि बड़े बड़ों को अपने से बड़ा कोई मिल जाता है। तुम ये अहंकार न करो कि तुम्हारे बिना संसार कैसे चलेगा, तुम्हारे बिना गृहस्थी कैसे चलेगी, तुम्हारे बिना कैसे काम चलेगा। और अपने छोटे से अंबाली में मैंने तो देखा, जो लोग चले गए उनके बाद उनके बच्चों ने काम पहले से बेहतर संभाल लिया और ज्यादा तरक्की कर ली। बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है। श्री विठलनाथ जी महाराज राजा आस्कर को समझा रहे थे, राजन, आप अपने घर से और अपने राज्य से अहंता और ममता निकाल दें मन से, तो आप साधु सन्यासी हो गए, आप विरक्त हो गए। अच्छी बात मन की है। कई साधु सन्यासी हैं, युग धर्म का ऐसा प्रभाव है कि सब त्याग करने के बाद भी कहीं ना कहीं हसाव बना रहता है। वो सच्चे अर्थों में त्यागी, सन्यासी और विरक्त नहीं कहला सकते।
लेकिन कई कई ऐसे भी गृहस्थ होते हैं या राजनेता हो सकते हैं जो अपने घर से और अपने कार्यभार से मोह ममता का नाता छोड़ दें, कर्तव्य का केवल पालन करें। इस प्रकार करने वाला व्यक्ति अंततः श्री भगवान को ही प्राप्त करता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, गीता जी में लिखा हुआ है। अपने अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन करने वाला व्यक्ति, भगवान की इच्छा मानकर पालन करने वाला व्यक्ति अंततः सबसे बड़ी सिद्धि को, भगवान की प्राप्ति को उपलब्ध कर लेता है। स्वी स्वी कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। राजा आस्करण ने गोसाई विठलनाथ जी की आज्ञा का पालन किया। वे नरवरगढ़ अपनी राजधानी लौट आए। लौट आने पर उन्होंने सारा राज कार्य अपने दीवान को, अपने वजीर को, अपने प्रधानमंत्री को सौंप दिया। स्वयं भगवान की सेवा में उनका समय लगने लगा। उनका मन राजपद से ऊब चुका था और उनकी मान की सेवा सिद्ध थी। मन ही मन जो भगवान की सेवा करते थे वो आंखें खुद प्रत्यक्ष हो जाया करती थी। ये प्रसंग और उदाहरण कल आ चुके हैं। मन ही मन ने ठाकुर जी को कड़ी का भोग लगाया, घोड़ा बिदक गया, कड़ी गिर पड़ी, वस्त्र रंग गई, सबने देखा। उनकी मानसिक सेवा सिद्ध हो चुकी थी। राजा को राज सुख अधिक दिनों तक मोह में न रख सका, सत्य भक्त थे। अंततः उन्होंने राज कार्य भतीजे को सौंप दिया और श्री कृष्ण की राजधानी, भगवान कृष्ण की प्रेम भूमि वृंदावन की ओर चल पड़ी। उन्हें समय समय पर भगवान की लीला के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे। लीला दर्शन के अनुसार ही वे पद की रचना करते थे और अपनी वाणी सुनकर गायन करते थे। एक बार राजा आस्करण स्नान करने जा रहे थे। वृंदावन की बात है। भगवान ने वंशी बजाई। सलों ने श्याम सुंदर उस समय होली खेल रहे थे। राजा ने उनकी रंग भरी छवि माधुर्य के स्तवन में पद गाया, भजन गाया। सारा वातावरण उस भगवान की छवि माधुर्य से ओतप्रोत हो गया। एक एक कण में रस का संचार हो गया। राजा आस्करण ने भगवान का दृश्य अपनी खुली आंखों से देखा था। स्वयं वो पद की रचना की थी और स्वयं गाकर सुनाया था। उनका कंठ ऐसा था, उनकी पद रचना ऐसी थी, उनका ध्यान दर्शन ऐसा था कि एक एक कण में, एक एक स्थान में उसका संचार हो गया। उसको आसपास बैठी साधुओं ने और सभी लोगों ने प्रकट किया। आस्करण ने कहा था, या गोकुल के चौहटे रंग रांची ग्वाल मोहन खेले भाग की लीला तो समाप्त हो गई, पर राजा आस्करण का संगीत क्रम चलता रहा। कितनी देर तक वे अचेत पड़े रहे। भगवान की का उन्हें साक्षात दर्शन प्राप्त जो हुआ था। बाद में गोसाई विठलनाथ जी महाराज ने उन्हें कहा कि तुम स्वतंत्रता पूर्वक व्रत की लीला स्थलियों के दर्शन करो, स्वतंत्रता पूर्वक करो। नियम लेकर भगवान का भजन करना बहुत बड़ी बात है। बहुत से बहन भाई यहाँ और इधर उधर अनेक शहरों में नियम लेकर भगवान का भजन करते हैं। कोई नियम लेकर माला करती हैं, नियम लेकर पदगान करती हैं, नियम लेकर ठाकुर जी का श्रृंगार करती हैं, नियम लेकर बहुत कुछ लोग करते हैं।
बहुत से लोग तो 12-12 घंटे का नियम लेकर बहुत कुछ करते हैं। बहुत बड़ी बात है। नियम को पूरा कर वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन नियंत्रण में हो और भगवान में जिसको सुख मिलता हो। जहाँ हमें सुख मिलता है वहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। भक्तों को भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में सुख मिलता है, इसलिए नियम का पालन कर पाते हैं, नियम निभा लेते हैं। लेकिन आजकल इस नियमित स्थिति से बहुत ऊंचे उठ चुके थे। जैसे इनके गुरु थे विठलनाथ जी, जैसे इनके संगी साथी थे अष्टछाप के संत भक्त, वैसे स्तर को आजकल प्राप्त कर चुके थे। उन्हें नियम देने की आवश्यकता नहीं रही थी। उनके स्वभाव में भगवान का प्रेम आ गया था। बड़ी असाधारण बात थी। भगवान की भक्ति भाव की सर्वोच्च स्थिति यही है। जो भगवान के इस प्रकार के भक्त हुए, उच्च स्तर के भक्त हुए, नियम का महत्व उनके लिए समाप्त हो गया। बिना नियम दिए उनका मन भगवान की लीलाओं में जाता था, भगवान में रमण करता था, भगवान का चिंतन करता था। रह कर उन्हें भगवान का विचार आता था। अपने आप उनके मुंह से भगवान के नाम का जप हुआ करता था। उन्हें माला हाथ में लेनी नहीं पड़ती थी, कंठी माला की आवश्यकता नहीं। अपने आप उनका मन भगवान के नाम जप में जाया करता था। स्वयं से भगवान के नाम निकलती थी, ऐसी थी। प्रेम अवतार प्रभु चैतन्य जी 500 वर्ष पहले हुई, कहती थी नाम जप का मतलब है रो रो कर श्री कृष्ण को पुकारना। वो स्वयं ऐसे किया करती थी। एक रात को देर तक खुले आसमान के नीचे चांद को देखती रही और श्री कृष्ण का स्मरण करती रही। नैन से अश्रुजल प्रवाहित होता रहा। इस प्रकार के जो लोकोत्तर भक्त हैं, इस प्रकार संसार के स्तर से जो ऊंचे उठ गए हैं, उन लोगों को नियम ले या न ले, भगवान का स्मरण, भगवान के प्रति प्रेम ऐसा है, अपने आप होता रहता है। राजा आस्करन इस उच्च स्थिति को प्राप्त हो चुकी थी। उच्च कोटि के रसिक भक्त थी। एक बार उन्होंने देखा यशोदा जी दूध लेकर ग्वाल बालों की मंडी में फेंकते हुए अपने घनश्याम को बुला रही हैं। दूध पीने के लिए बार बार बुला रही हैं, पर श्री कृष्ण है कि बाल सखाओं के साथ मग्न मस्त हैं। आस्करण की आंखें श्री कृष्ण की बाल सखा की लीला का दर्शन करके धन्य हो गई। इसी प्रकार एक बार आस्करण ने देखा भगवान की शयन लीला का एक विचित्र दृश्य। भगवान सोने वाली हैं। उस समय का एक दृश्य देखा। राजा ने देखा भगवान कोमल शैया पर, बहुत मुलायम बिस्तर पर अपनी आंखों में मीठी नींद भरकर ऊँघ से रही हैं, सो नहीं रही। भक्त का हृदय विकल हो उठा। उन्होंने अपनी मीठी वाणी से भगवान की मनोहार करनी आरंभ कर दी। तुम पढ़ो हो सेज सजाऊं, तुम पढ़ो हो सेज बनाऊं, आस करन प्रभु मोहन नागर, ये सुख श्याम सदा हो पाऊं। आस करन प्रभु मोहन नागर। मोहन नागर की छाप आस्करण ने अपने सभी पदों में लिखी है। और जब देखा कि भगवान सो नहीं रहे, केवल ऊँघ रहे हैं, पद में भगवान से प्रार्थना की थी, ठाकुर तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी शैया पर सेवा करना चाहता हूँ। देखते देखते भक्ति प्रसन्नता के लिए भगवान ने आंखें नीची और सचमुच सो गए। सोते हुए भगवान कृष्ण की मुख की मधुरता में राजा आकर लीन हो गए। इस प्रकार उन्हें भगवान की लीलाओं के दर्शन जब तब प्राय होते रहते थे। भगवान की लीला गायक थे, रसिक कवि थे, अनन्य भक्त थे। आस्करण के बाद जब पता लगा कि आस्करण के मंदिर की सेवा
पहले की भांति नहीं हो पा रही है। तो बादशाह ने पुजारियों को बुलाकर कुछ गांव उनके नाम कर दिए थे, जिससे आसपास के मंदिर के ठाकुर जी सेवा पहले की भांति विधिवत होती रहे। वो सेवा और परंपरा लेखक कहते हैं आज भी चल रही है। मध्य प्रदेश में नरवरगढ़ नाम की राजधानी रियासत में, यहाँ पर आज का हमारा पाठ का प्रसंग समाप्त हो जाता है।